Hello students of class 5th. Today we will discuss question number 5. Question number 5 is write in ascending order. A part LX XL triple X LXIX L double X. Last I am writing here triple X VII. तो स्टूडेंट्स हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इन रोमन न्यूमरल्स को। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें हम सबसे पहले सबसे छोटी वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हैं। तो हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो रोमन न्यूमरल्स हैं इनको सबसे पहले हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिख लें। जैसे कि LX है तो ये क्या हो जाएगा 60, XL क्या हो जाएगा 40। ये पहली वीडियोस जो मैंने आपको भेजी हैं उसमें मैं आप सबसे डिस्कस कर चुका हूँ। ट्रिपल X क्या हो जाएगा 30, LXIX। और जो रोमन न्यूमरल आपको नहीं निकालना आ रहा हो तो आप उसे अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि LXIX है तो इसमें आप देखेंगे तो ये I कहाँ है, इन दोनों बड़े न्यूमरल्स के बीच में है। तो क्या करेंगे आप, इस I को X में से माइनस कर देंगे जो कि कहाँ पर है, इसके राइट में। इट इज़ अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 50 + 10 + 10 70 - 1 यानी कि 69। और LXX क्या हो जाएगा, ये रूल नंबर क्या लगेगा 2 लगेगा, क्योंकि इसमें X आप देख रहे हैं 2 बार ही रिपीट हो रहा है। तो जो वैल्यू 2 बार रिपीट होती है तो वो क्या हो जाती है, सारी वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। इट इज़ अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। L means 50, X means 10, X means 10. 50 + 10 60 + 10 70। Now this is the last Roman numeral। इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, X up to 3 times in a row। तो इसमें भी रूल नंबर क्या लग जाएगा 2 लग जाएगा। X की वैल्यू क्या आएगी 10, V की वैल्यू क्या आएगी 5 और I की वैल्यू क्या आएगी 1। 10 + 10 + 10 30 + 5 35 36 37। अब आप इसको किस में कन्वर्ट करिए, किस में लगाइए, छोटे से बड़े क्रम में लगाइए इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप इसको लगाएंगे सबसे पहले सबसे छोटा 37, फिर उसके बाद उससे बड़ा 40, फिर सबसे छोटा यहाँ पर क्या है 30 है तो पहले 30 आएगा, फिर 37, फिर 40, फिर 60, फिर 69, फिर 70। तो इस तरीके से हम छोटे से बड़े बड़े की तरफ लगा देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसमें रोमन न्यूमरल्स में आपको लगाना है एंड में,
अगर आप यहीं पे छोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ट्रिपल एक्स, उसके बाद उससे बड़ा क्या होगा, ट्रिपल एक्स वी आई आई, फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा, एक्स एल, फिर उससे बड़ा क्या आ जाएगा, एल एक्स, फिर उससे बड़ा क्या आ जाएगा, एल एक्स आई एक्स, और फिर लास्ट में क्या आएगा, एल डबल एक्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर का। इसका करेंगे स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें हम बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा हम बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन, डिसेंडिंग ऑर्डर। एक बार मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए अपनी रफ नोटबुक्स में। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स ए पार्ट हम डिस्कस करेंगे, एक्स एक्स आई एक्स वी एल आई एक्स एल एक्स आई एक्स एक्स आई एक्स एक्स सी आई एक्स। दिस इज योर क्वेश्चन। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, वो देखिए। उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था। पहले हम इनको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इन रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में, फिर उसके बाद हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे, और लास्ट स्टेप में हम दोबारा फिर इन्हीं रोमन न्यूमरल्स को इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिख देंगे। तो डबल एक्स और आई क्या होगा, 21, एक्स और वी क्या होगा, 15, एल आई एक्स, तो इसमें आई बीच में आ रहा है, तो ये अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 इसमें क्या करेंगे आप, 50 + 10 - 1, 60 - 1 मीन्स 59। एल एक्स आई, इसमें सारे नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये रूल नंबर क्या होगा, रूल नंबर 3 होगा। 50 + 10 60 + 1 60। एक्स एक्स आई एक्स, इसके अंदर की जो ये आई है ये दोनों एक्स के बीच में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये वाला आई, इसमें से बड़े न्यूमरल में से,
x में से, तो 10 माइनस 1 विल बी 9। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, रूल नंबर 5। ओके, तो इसमें ये हो जाएगा आपका 29 अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5। और ऐसे ही आप इसको अलग अलग जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 और ये क्या हो जाएगा 9। तो इसे हम कैसे लिख देंगे 99। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा, फिर उससे छोटा। अब इसमें साइन बिल्कुल चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा फोकस करिए। 99 के बाद 61, फिर 59, फिर 29, फिर 21, फिर लास्ट में 50। फिर इनको हम किस में लिख देंगे, लास्ट स्टेप में रोमन न्यूमरल्स में। तो सबसे पहले आ जाएगा XC1X, XCIX, फिर आ जाएगा LXI, फिर आ जाएगा LIX, फिर आ जाएगा XXIX, फिर आ जाएगा XXI, और सबसे लास्ट में आएगा 15, जिसे हम लिखेंगे X। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के ऑर्डर में लगाना है इन रोमन न्यूमरल्स को। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आई होप सो। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं इस एक्सरसाइज के, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। Write the answers in Roman numerals. First part, 5 multiplied by 8. 5 multiplied by 8 is equal to 40। और 40 हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 50 माइनस 10 XL। B part, LV plus XLV। अब स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कैसे करेंगे, LV, L की वैल्यू क्या है 50 प्लस V की वैल्यू क्या है 5, इट विल बी इक्वल टू 55। एंड XLV के अंदर स्टूडेंट्स आप कैसे करेंगे, L की वैल्यू क्या है 50 प्लस X की वैल्यू 10 प्लस V की वैल्यू 5।
या फिर स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखिए इसको आप ब्रेक कर लीजिए, XL और V। तो XL क्या हो जाएगा 40 और V क्या हो जाएगा 5, मीन्स 45। और जब आप इनको क्या कर देंगे, लिखेंगे 55 प्लस 45 विल बी इक्वल टू 100। और 100 को हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं, C। C part XLV प्लस I। ये क्या हो जाएगा, XL क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 40, V क्या हो जाएगा 5, इट विल बी इक्वल टू 45। और I क्या हो जाएंगे 3। और जब आप इनको जोड़ देंगे 45 प्लस 3 इट विल बी इक्वल टू 48। और 48 को आपको इसमें रोमन न्यूमरल्स में भी दिखाना है स्टूडेंट्स। तो 40 प्लस 8 मीन्स XL और VI। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 63। तो 63 को आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 50 प्लस 10 प्लस 3। 50 क्या आ जाएगा L X I। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। एक्सरसाइज 2A। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, थैंक्स, गुड लक।